स्कूल की किताबों में चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना या पढ़ा ही होगा। जब पेड़ बचाने के लिए सैकड़ों महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, तब ये जंग थी पेड़ों को बचाने की। एक ऐसा ही आंदोलन और निर्मम दृश्य एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जहां अनगिनत महिलाएं एक सूखी हुई नदी में जिंदा ही अर्थी पर लेटी हुई। इस दृश्य को देख किसी की भी रूह कांप जाए। सोचिए जरा, जिंदा औरतों के साथ चिता पर लेटे हैं छोटे छोटे बच्चे। किसी पत्थर का भी कलेजा कपा देने वाली ये घटना है। कोशिश है आदिवासियों के उस अस्तित्व को बचाने की जिसे विकास के नाम पर सरकार पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। और इस परियोजना का नाम है केन बेतवा जोड़ो परियोजना। आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग चिता पर बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं या फिर मौत। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों आदिवासियों ने सरकार के विरुद्ध ये विरोध शुरू किया है। वही जीते जी ही आदिवासियों को अपनी और अपने बच्चों की चिता क्यों बनानी पड़ी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। 12 अप्रैल को पहली बार ये मुद्दा प्रकाश में आया जब स्थानीय लोगों ने दुधवा डैम के निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और काम रोकना पड़ा। सैकड़ों लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए सरकार उनकी समस्याओं से निपटने के बजाय बीएनएस की धारा 163 लगाकर उनसे ही निपटने की तैयारी में है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं होंगे, धरना नहीं करेंगे, रैली नहीं करेंगे। ये धारा बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे 144 काम करती थी। एक खूबसूरत नदी पूरी तरह से सूख रही है। अपने भविष्य को विनाश की तरफ जाता देखकर स्थानीय लोगों ने ये विरोध शुरू किया है, क्योंकि इसी जिले में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। 1990 में नदी जोड़ो योजना 19 बड़ी नदियों को जोड़ने की प्लानिंग, जिसमें सबसे पहले केन बेतवा को ही जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसे हरी झंडी मिलते मिलते 2005 आ गया। आखिरकार 2008 में एक नेशनल परियोजना बनाया गया, मगर प्रोजेक्ट तब भी शुरू नहीं है। परियोजना को कैबिनेट की तरफ से 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत दिसंबर 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना के तहत एक 221 किलोमीटर नहर बनेगी। केन नदी पर पानी को जमा करने के लिए दोधन बांध का काम भी शुरू हो गया था। प्लानिंग साफ थी कि केन के पानी को सूखे की मार झेल रहे बेतवा नदी तक पहुंचाया जाए, ताकि सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड को राहत मिलेगी। 10 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई हो सकेगी, करीब 50 से 60 लाख लोगों को पानी मिलेगा और 105 मेगावाट पन बिजली भी मिलेगी। सरकार की योजना तो काफी बढ़िया है, फिर सबसे बड़ा सवाल कि जनता फिर योजना से खुश होने के बजाय इसे बंद क्यों कराना चाहती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना का असली मकसद है केन बेतवा जोड़ो परियोजना। वैसे तो देखने में बहुत फायदेमंद लग रही है, लेकिन सरकार सभी आंकड़ों के बीच गेहूं के साथ पिसने वाले घुन की कोई गिनती नहीं की है। जी हाँ, घुन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके करोड़ों के प्रोजेक्ट में भला 24 गांवों की और उनके लोगों की क्या ही वैल्यू होगी। जी हाँ, इस परियोजना से नदी के आसपास के करीब 24 गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, जिनमें से 16 को तो पहले ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहकर लोगों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें घर से बेघर कर चुकी है सरकार। वहीं बाकी बचे 8 गांव तो वो तो परियोजना के कारण वैसे ही डूब जाएंगे। भला सरकार को करोड़ों की परियोजना के आगे चंद मुट्ठी भर गांव की क्या ही चिंता, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य की चिंता गांव में रहने वाले आदिवासी लोगों को तो है। बस उन लोगों ने अकेले ही लड़ाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को विस्थापित करने की योजना भी इस परियोजना की आड़ में बखूबी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। बेचारे आदिवासी सदियों से अपनी पुरखों की जमीन, उनकी विरासत, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासियों ने सीधा सरकार से पूछा कि वो ही बताएं कि अपने बच्चों और परिवार को लेकर कहां जाएं, जहां वो सम्मान से एक छत के नीचे रह सके, जो प्रकृति के पास हो। क्या सरकार उनकी जमीन के बदले जमीन नहीं देगी? जो मुआवजा देना था उसकी सुध आज तक सरकार ने नहीं ली कि मुआवजा मिला भी तो कितना मिला और किसे कैसे मिला। सरकार को कुछ नहीं पड़ी। अभी हाल ही में नक्सली हिडंबा की मौत के बाद राज्य में अडानी ग्रुप के कुछ परियोजना की चर्चा काफी तेज हुई थी, जिसमें हजारों पेड़ काटे जाने की खबर है। वहीं अब इस परियोजना में भी 17,000 तक पेड़ कटेंगे, जिसमें पर्यावरणविद को भी हिला दिया है। उन्हें भी ये डर सताने लगा है कि परियोजना से बचे खुचे बाग भी विलुप्त हो जाएंगे। इस कारण अब सरकार के मंसूबों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जहां
जहां दोधन बांध बन रहा है वो पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ गया है, जिससे अब यहाँ ये परियोजना धरी की धरी रह गई है, क्योंकि जो परियोजना जानवरों को नुकसान पहुंचाती है उसे रोकना ही होगा। यानी कि सरकार ने भले ही आदिवासियों को घर से बेघर किया हो, लेकिन वो भी इस आग में झुलस गई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस परियोजना को रोक लगाते हुए कहा कि जब वन्य जीवों को नुकसान होगा तो परियोजना को हरी झंडी कैसे मिल गई, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार आदिवासियों को विस्थापित करने से पहले उनका मुआवजा और पुनर्वास का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं किया गया है। तमाम फैक्ट बताते हैं कि सरकार ने इस परियोजना में लापरवाही बरती है और आदिवासियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन आदिवासी समुदाय भी अपनी धरोहर को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। फिलहाल इस बांध निर्माण पर रोक लगी है। करीबन 9000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में जब तक सरकार उनके लिए कोई कदम नहीं उठाती, ये आंदोलन जारी ही रहने वाला है। वहीं लोगों का कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि नदियों को जोड़ने के बाद भी सूखे की समस्या खत्म होगी, क्योंकि इस बात की भी तो कोई सटीक रिपोर्ट नहीं है कि केन नदी में कितना ज्यादा पानी है जो बुंदेलखंड की तरफ जाएगी, इसकी जांच तक नहीं की गई है। फिर ये परियोजना सफल ही होगी, इस बात की कौन गारंटी लेगा। ये परियोजना भी केवल आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए एक साजिश मात्र ही लग रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।